Let we start. 15th chapter is going on, and we discussed the sources of light yesterday. Please open page number 132. पेज नंबर 132 ओपन करेंगे. ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट, ये टॉपिक है हमारा. ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट. डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैव डिफरेंटली विद रिस्पेक्ट टू लाइट. अलग अलग ऑब्जेक्ट जो होते हैं लाइट के साथ में उनका रिस्पॉन्ड जो होता है वो अलग अलग होता है. इसके एक एक्टिविटी या एक्टिविटी के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं. यू आर लिसनिंग माई वॉइस? ओके, लेट वी स्टार्ट. पेज नंबर 132. ओके, ट्रांसपेरेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट. जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं वो लाइट के साथ में डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं. अलग अलग तरीके से उनका रिएक्शन होता है. और रिएक्शन किस तरीके से होता है तो उस प्रकार के से जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे. एक एक्टिविटी आपको गिवन है. इसके अंदर एक प्लेन ग्लास शीट लिया है, जो ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट होता है वो. न्यूज़पेपर लिया है, ब्लैक शीट लिया है, कार्डबोर्ड लिया है, टेबल लैंप लिया है. और जैसे कि पिक्चर में दिखाया हुआ उस तरीके से हम इसको टेबल लैंप से लाइट उस पर फॉल करते हैं और देखते हैं क्या होता है. तो फर्स्ट में आप देख रहे हैं कि एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है आपका, तो जिसमें से लाइट पूरी तरह से पास थ्रू हो रही है. दूसरा जो है फ्रॉस्टेड ग्लास शीट है, यानी कि उसको रब की हुई है, यानी उसकी जो सरफेस है वो पूरी तरह से स्मूथ नहीं है, रिगिड सरफेस है. तो उसमें देख रहे हो कि पार्शियली जो लाइट है वो पास थ्रू हो रही है. और थर्ड जो कार्ड शीट है आपकी या डार्क शीट है, कार्डबोर्ड की शीट जो है, ब्लैक शीट जो है, उसमें से जो लाइट है वो पास थ्रू नहीं हो रही है, बैक साइड में लाइट नहीं जा रही है. तो इस तरीके से हम इनको कैटेगराइज करते हैं. ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट. ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो होती है जिसमें से लाइट पूरी तरह से पास थ्रू हो जाती है. ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनमें से पार्शियली लाइट पास थ्रू होती है. जैसे ये ग्लास है, स्पेक्टेकल्स हैं, ये ट्रांसपेरेंट है. ये कैसे हैं? ट्रांसपेरेंट है. क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमको क्लियरली विजुअल होता है, आर पार हम आसानी से देख सकते हैं. उसी तरीके से हम अगर बात करते हैं, जैसे ये बॉटल है मेरे हाथ में, ये प्लास्टिक की बॉटल है. तो ये इसको अगर हम ओपन करके इसकी शीट का अगर हम यूज करते हैं तो वो ट्रांसल्यूसेंट होगा, क्योंकि इसमें पार्शियली हमको दिखाई देता है, पूरा तो दिखाई नहीं देता. देखो इसके अंदर जो लिक्विड फिल है वो दिख रहा है आप लोगों को, फेविकोल फिलर दिख रहा है ना. तो ये पार्शियली हमको दिखाई दे रहा है, तो ये ट्रांसल्यूसेंट कहलाता है. इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं. और उसी तरीके से जैसे ये मैंने लिया, अब पीछे मेरा हाथ है, आपको दिखाई दे रहा है हाथ? नहीं दिखाई देगा. इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट आपको अब दिखाई दे रहा है इट इज ओपेक, क्योंकि इसमें से लाइट पास थ्रू नहीं हो रही है, क्योंकि इसमें से हम आर पार नहीं देख सकते हैं. तो ये आपका ओपेक ऑब्जेक्ट. तो इस तरीके से हम इनको क्लासिफाई करते हैं 3 कैटेगरी के. तो इससे हमको पता चल जाता है कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो 3 तरीके से होते हैं. एक फैक्ट शीट है, पेज नंबर 133 पे आ जाएंगे, सबसे टॉप में देखेंगे. फॉर ए लॉन्ग टाइम पीपल थॉट दैट लाइट ट्रेवल इंस्टेंटली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. कि बहुत समय पहले लोग बागों को जब इसके बारे में पता नहीं तो ये सोचते थे कि लाइट जो है एक जगह से दूसरी जगह से ट्रेवल करती है. गैलीलियो वंस ट्राइड टू मेजर द टाइम इट टेक टू ट्रेवल फ्रॉम वन हिल टू अनदर. तो गैलीलियो जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ट्राई किया कि एक हिल से, यानी कि एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक लाइट को जाने में कितना समय लगता है. बट ही कुड नॉट, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके.
दिस इज बिकॉज लाइट ट्रेवल वेरी फास्ट, क्योंकि लाइट बहुत ज्यादा तेज मूव करती है। इट्स स्पीड इज अबाउट 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड और 3 इंटू 5 किलोमीटर पर सेकेंड। तो 1 10 100,000 10,000 लाख यानी 30 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 30 लाख किलोमीटर की डिस्टेंस वो ट्रेवल कर लेते हैं। तो अब इतना 3 लाख डिस्टेंस ट्रेवल कर लेते हैं, तो इतनी ज्यादा फास्ट लाइट चलती है, लाइट की स्पीड होती है, तो दो जो हिल्स है उनके बीच की डिस्टेंस या उस वहां पर जो लाइट ट्रेवल करती है उसको मेजर करने में काफी कठिनाई होती है, तो वो उस चीज को मेजर नहीं कर पाए थे। तो ये इसको अंडरलाइन कर लेना, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट वाला जो पार्ट है इसको अंडरलाइन करना। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड ऑफ लाइट का अगर क्वेश्चन आता है तो हम लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इट इज 3 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। आइदर हम उसको बोल सकते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देन आफ्टर नेक्स्ट टॉपिक आता है लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, कि लाइट जो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। इसके लिए भी हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे हमने एक आपका जो स्ट्रॉ होता है, स्ट्रॉ ले लिया, या जो पानी वाला जो पाइप होता है वो ले लिया हमने, छोटा सा पीस ले लिया, एक कैंडल ले लिया, और उसके बाद में उस पाइप के थ्रू बिल्कुल स्ट्रेट रखा पाइप को, उसके थ्रू हम देखते हैं कैंडल की जो फ्लेम है वो हमको विजिबल होती है। फिर उस पाइप को थोड़ा सा बेंड कर लेते हैं, थोड़ा सा मोड़ लेते हैं, और मोड़ने के बाद में फिर ट्राई करते हैं देखने की, तो हमको सेकंड कंडीशन में लाइट की फ्लेम जो है, कैंडल की फ्लेम वो दिखाई नहीं देती है। ये क्यों नहीं दिखाई देती? इससे ये प्रूव हो जाता है कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, वो बेंड नहीं करती है, मुड़ती नहीं, वो हमेशा एक ही स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। तो ये एक्टिविटी आप लोगों ने देखा होगा साइंस एग्जीबिशन में, कुछ बच्चों ने इसको किया था कार्ड शीट के साथ में, 3 कार्डबोर्ड लिए थे, उसमें इक्वल हाइट पर होल करके उनको डिस्टेंस पर अरेंज किया था एक लाइन में, फिर कैंडल एक साइड कैंडल रख के दूसरी साइड से फिर उसको वॉच करते हैं। तो अगर ऑल 3 होल्स आर इन ए स्ट्रेट लाइन, सेम पॉइंट पर होते हैं, तो द कैंडल ऑफ द लाइट इज विजिबल। एंड इफ वी मूव आउट ऑफ 3 एनी वन कार्ड शीट, किसी एक कार्ड शीट को अगर हम मूव कर देते हैं, थोड़ा सा हिला देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं, तो फिर हमको कैंडल की फ्लेम दिखाई नहीं देती। तो इससे ये शो होता है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। तो ये नीचे वाली एक्टिविटी के अंदर ये वाला कैंडल कार्ड शीट वाला आपको दिया हुआ है, तो आप खुद भी इसको घर पे बना सकते हैं साइंस एग्जीबिशन के लिए। नेक्स्ट आप ट्रैवल नेक्स्ट जो टॉपिक है पेज नंबर 134, इसको ओपन करेंगे, पेज नंबर 137। इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, अब यहाँ पर एक फैक्ट फाइल आपको दे रखा है, यू विल फाइंड दैट द फ्लेम कैन ओनली सीन व्हेन द होल्स आर एग्जैक्टली इन अ स्ट्रेट लाइन। If you disturb one of the cardboard, you will no longer to be able to see the candle flame. तो this property of the light, इसको अंडरलाइन कर लेना, this property of light of traveling in a straight line is called the rectilinear propagation of light. इसको अंडरलाइन कर लेना, ये ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स में पूछा जाएगा। The property of light of traveling in a straight line is called, तो आंसर होगा 1 वर्ड आंसर में रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, ये अंडरलाइन कर लेना। नेक्स्ट आपका शैडो, शैडो का मतलब होता है परछाई। यहाँ एक एक्टिविटी दे रखी है, मैच बॉक्स लिया, एक टॉर्च लिया, डार्क रूम में आप चले गए, या जहाँ पे कम लाइट है वहां आपने देखा टेबल पे हमने मैच बॉक्स रखा, दूसरी साइड से हमने टॉर्च से उस पर लाइट फॉल करी, तो मैच बॉक्स के पैच बैक साइड में हम देखते हैं ब्लैक कलर का हमको पैच दिखाई दे रहा है। तो दैट इज, तो यहाँ पर मैं आपको शो करके दिखाता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए आप, आपको दिखाई दे जाएगा क्लियरली। ये टॉर्च है आपकी, टॉर्च से ये लाइट है, ये मैच बॉक्स रखा हुआ, और ये ब्लैक कलर का बैक साइड में जो पैच आ रहा है दैट इज शैडो। इसी को हम क्या बोलते हैं? शैडो बोलते हैं। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? शैडो।
दूसरा आप देख सकते हो इधर से लाइट आ रही है, इस तरफ से विंडो, ये सामने विंडो है, विंडो की तरफ से लाइट आ रही है ना। अगर मैं विंडो की तरफ से अगर मैं इस तरीके से हाथ को लगा देता हूँ लाइट के सामने, ऐसे जैसे मैंने हाथ लगाया, तो आप देखो ये मेरी ये जो हाथ की परछाई आपको दिख रही है, दिखाई दे रही है ना हाथ की परछाई, ये देखो, ये तो डार्क कलर की ये हाथ की परछाई है। इसी तरीके से कोई दूसरा ऑब्जेक्ट अगर मैं लेता हूँ, जैसे ये मैंने लिया, ये देखो, तो ये इसके, ये देखो इसकी जो परछाई हमको दिखाई दे रही है ये, तो ये दैट इज शेडो। क्योंकि अभी तो क्या है, डे टाइम में, ये देखो यहाँ थोड़े ज्यादा अच्छी तरह से विजुअल हो रही है आपको, ये देखो ये शेडो दिखाई दे रही है इसकी, ये हटा दिए तो बिल्कुल क्लीन हो गया, और ये इसको लाइट के सामने रखा तो ये शेडो हमको दिखाई दे रही है। तो दिस इज, इसको अपन बोलते हैं शेडो। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, एन ओपेक ऑब्जेक्ट, किसी ओपेक ऑब्जेक्ट को अगर हम लाइट के जो पाथ है, रास्ता है, उसमें प्लेस्ड कर देते हैं, तो वो उस जो लाइट है क्योंकि उसमें से पास थ्रू तो होती नहीं है, तो उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज होती है वो बैक साइड में बन जाती है, पैच के फॉर्म में, ब्लैक पैच के फॉर्म में, उसको हम शेडो बोलते हैं। तो शैडो को, तो ये आज हम यहीं तक स्टडी करेंगे, शैडो तक की। ओके, रिमेनिंग जो टॉपिक्स हैं जिसमें पिन होल कैमरा और इक्लिप्स के बारे में हम पढ़ेंगे, सोलर इक्लिप्स एंड लूनर इक्लिप्स, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में टुमारो, दैट वी विल डिस्कस टुडे, अप टू हियर ओनली। ओके, total number of students those who are present today, 10 students. Okay, good day all of you. Good day. Good day.